नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत प्रकाश के दो बहुत महत्वपूर्ण गुण क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग में किस प्रकार से बदलाव आता है। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए, क्रांतिक कोण की बात करेंगे। सबसे पहले क्रांतिक कोण की बात करेंगे। डेफिनेशन, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिएगा, ये दोनों जो घटनाएं हैं, क्रांतिक कोण वाली और पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली, तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर देखा आपने अपवर्तन। अपवर्तन जैसे रिफ्लेक्शन कहा था, रिफ्रैक्शन हमने कहा था इसको, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपका परावर्तन होता है, रिफ्रैक्शन जिसको कहा गया था अपवर्तन। क्या था कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से और कौन से माध्यम में जाएगी, दूसरे माध्यम में, और दोनों माध्यम कैसे हैं, पारदर्शी। दोनों माध्यम कैसे हैं, पारदर्शी हैं। तब क्या होती है, किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण का रास्ता क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे, देखिएगा, ये वो तल है जो दोनों माध्यम को अलग करता है। ऊपर माध्यम एक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नीचे माध्यम दो है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। हो सकता है ऊपर वायु हो नीचे पानी हो, ऊपर पानी हो नीचे वायु हो, कांच और वायु का कॉम्बिनेशन हो, कांच और पानी का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि दोनों मीडियम होंगे। और दोनों मीडियम कैसे होंगे, पारदर्शी होंगे, जिसमें प्रकाश की किरण क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। अब देखिएगा, जब भी हम अपवर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश की किरण हम तिरछी डालते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन तभी होती है जब प्रकाश की किरण तिरछी होती है। अगर प्रकाश की किरण सीधी होगी तब ये कंडीशन नहीं बनेगी। तो याद रखिएगा, तिरछी प्रकाश की किरण का हमेशा प्रयोग करते हैं। अब मैंने आपसे बताया कि माध्यम एक से प्रकाश की किरण हमने ऐसा करके डाली, यहाँ ये प्रकाश की किरण जा रही है और जो किरण डाली जाती है उसे कहते हैं आपतित किरण। मैं आपको बता चुका हूँ, इसे कहते हैं आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि ये उस तल पर गिर रही है, यहाँ इस बिंदु से टकरा रही है। इस बिंदु के सापेक्ष ये जो तल है ये दोनों माध्यम को अलग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन खींचेंगे 90 एंगल बनाते हुए, इस तल के संग ये लाइन क्या बना रही है, 90 एंगल। कहाँ बना रही है, जहाँ पे ये आपकी किरण टकरा रही है। इस रेखा को कहते हैं अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, जो ऊपर से नीचे तक है। अब कायदे में अगर दोनों माध्यम एक ही होते तो प्रकाश की किरण सीधी जाती, प्रकाश की किरण क्या जाती, सीधी जाती। लेकिन चूंकि दोनों माध्यम अलग हैं, और दोनों माध्यम जब अलग हैं, हालांकि दोनों पारदर्शी माध्यम हैं, तो दोनों माध्यमों का घनत्व तो अलग अलग होगा। इसीलिए क्या होगा, दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल भी कम ज़्यादा होगी। इसीलिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाएगी तो अपने मार्ग से हट जाएगी, या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। या तो कंडीशन ये बनेगी फर्स्ट या कंडीशन सेकेंड बनेगी। ये क्रिया मैंने आपको बताई थी, इसे अपवर्तन कहते हैं। अब अभिलंब से नीचे झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कंडीशन सेकंड कब होगी कि ऊपर माध्यम कैसा हो, विरल, और नीचे माध्यम कैसा हो, सघन। विरल माध्यम से सघन में आए, जैसे मान लो वायु से पानी में आ रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। उसकी वजह क्या है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। इसलिए क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर उल्टा कर दें, ऊपर माध्यम कर दें सघन, अगर ऊपर माध्यम सघन कर दें और नीचे माध्यम विरल कर दें, सघन ऊपर कर दें हम कैसा, पानी कर दें, और नीचे कर दें हम विरल माध्यम कैसा कर दें, वायु कर दें, तब पानी में चाल कम होगी और वो जाएगी, वायु में चाल बढ़ जाएगी। तो कंडीशन कौन सी बनेगी, फर्स्ट वाली के अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से हट जाती है और अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो कंडीशन फर्स्ट बनती है। तो जब भी आप बात करेंगे अपवर्तन की तो आपको पता होना चाहिए, दो माध्यम होंगे, दोनों पारदर्शी होंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अगर सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आशा करता हूँ ये पिछले वीडियो में आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं क्रांतिक कोण की। देखिएगा, क्रांतिक कोण में कंडीशन क्या होगी। क्रांतिक कोण की जब भी बात करेंगे इंग्लिश में इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ध्यान से समझिए इसको, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल क्या है आपका। देखिएगा, कंडीशन वही है अपवर्तन की, एक माध्यम ऊपर है एक माध्यम नीचे है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे क्रांतिक कोण की या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो याद रखिएगा ऊपर का माध्यम हमेशा सघन होगा और नीचे का माध्यम हमेशा विरल होगा। जब भी हम बात करेंगे
जब भी हम बात करेंगे क्रांतिक कोण की या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो दोनों माध्यम होंगे, क्योंकि दोनों ही घटनाएं अपवर्तन से जुड़ी हैं। इसमें नाम बेशक परावर्तन का आ रहा है, लेकिन ये घटना भी अपवर्तन से जुड़ी है। तो दोनों घटनाओं के अंतर्गत क्या होगा कि ऊपर वाला माध्यम जिससे किरण जा रही है वो सघन होगा, और जिसमें किरण जा रही है, जिससे जा रही है वो सघन होगा, जिसमें जा रही है वो विरल होगा। ऊपर हो सकता है पानी हो, नीचे वायु हो, ऊपर कांच हो, नीचे पानी हो, यानी कि ऊपर वाले माध्यम जिसमें से किरण जा रही है उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, जिसमें किरण जा रही है उसका माध्यम उसका घनत्व तो कम होगा। अब देखिएगा आप क्या करते हैं, सघन माध्यम से मान लीजिए आपने किरण यहाँ डाली, ये किरण आपकी क्या कहलाती है, आपतित किरण, बताया था मैंने आपको। और जब नीचे निकल जाती है तो कैसी कहलाती है, अपवर्तित किरण, बताया था मैंने आपको। जब किरण माध्यम से बदल के दूसरे माध्यम में आ जाएगी तो कैसी किरण कहलाएगी, वो अपवर्तित। और अभी कौन सी किरण है, वो आपतित किरण है। आपतित किरण यहाँ टकराई, इसके साथ आप देखेंगे एक आपने अभिलंब खींच दिया 90 के एंगल पे, जो इस तल से, ये तल है ना, ये कौन सा तल है, दोनों माध्यम को अलग करने वाला तल है। मैंने आपको बाल्टी वाला एग्जाम्पल समझाया था पिछले वीडियो में। अब देखेंगे आप कि यहाँ जब ये किरण गिरेगी, है ना, यहाँ टकराएगी, तो कैसे माध्यम से आई है, सघन से। कैसे में जा रही है, विरल में। तो विरल में जब जाएगी तो कायदे में अगर दोनों माध्यम एक से होते तो ये सीधी जाती, इसका मार्ग चेंज नहीं होता। लेकिन माध्यम चेंज होते क्या होगा, इसका मार्ग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्यों, क्योंकि सघन में प्रकाश की किरण की स्पीड कम होगी और विरल में स्पीड कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो ये अपने सीधे मार्ग पर न जाकर अभिलंब से दूर हट जाएगी, यहाँ हट जाएगी। तो यह बात आप समझ जाएं कि सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे ये वाली किरण जो गई है इसका नाम है आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आपतित किरण, अब देखिएगा यहाँ पे दो चीज़ें और आपको समझनी है, तब आपको क्रिटिकल एंगल समझ में आएगा। चूंकि एंगल की बात आ रही है, क्रांतिक कोण, तो पहले दो कोण समझिए। ये देखिएगा अभिलंब के संग यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, इसका नाम है आपतन कोण। आपतन कोण यानी कि जो किरण गिर रही है, जा रही है, वो अभिलंब के संग कितना एंगल बना, इसे कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। और जो किरण बाहर निकल के आई है वो अभिलंब के संग एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि जब किरण जा रही है सघन माध्यम से, अब जब अभिलंब के पास से गुजरेगी तो अभिलंब के संग सघन माध्यम में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण। और जब ये सघन माध्यम से विरल में चली जाएगी तो अभिलंब के संग जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा। यानी कंडीशन आप समझ लीजिएगा। अगर मैं आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ाऊं, ये किरण यहाँ ना जाने दूं, थोड़ी सी और झुका लूँ तो ये इधर झुक जाएगी। और समझ लीजिएगा कि कंडीशन फर्स्ट आप देखिएगा, यहाँ दोबारा समझिएगा कि यहाँ क्या कंडीशन थी कि आपने सघन माध्यम में किरण डाली और किस एंगल पर डाली, मान लो ये एंगल है आपका, जो भी एंगल है ये। जब ये दूसरे माध्यम में गई, विरल माध्यम में गई, तो इसका एंगल ये वाला कौन सा, अपवर्तन कोण, ये वाला होगा। अगर मैं यहाँ पे इस किरण को थोड़ा और झुकाऊं तो ये उधर ऊपर चली जाएगी, मैं इसको यहाँ झुकाता हूँ, यानी कि मैं आपतन कोण का मान बढ़ाता हूँ। अब आपतन कोण का मान बढ़ जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी मैं आपतन कोण का मान और बढ़ाऊं तो ये और बढ़ जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, समझिएगा यहाँ पे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपने किरण यहाँ गिराई और इसका ये एंगल यहाँ आ रहा है, आपने और थोड़ी झुकाई तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका यहाँ पे आपतन कोण इतना हो जाएगा कि ये यहाँ से क्या होगी, सीधी हो जाएगी, यानी कि डाउन न जाके सीधी हो जाएगी बिल्कुल यहाँ। यानी कि यहाँ पे जो इसका अपवर्तन कोण है उसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक बार और समझिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर क्रांतिक कोण की बात करें तो कंडीशन क्या होगी, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये उन माध्यमों को अलग करने वाला तल है, ये मैंने अभिलंब बना लिया है। ये किरण यहाँ टकराई, इस किरण का नाम है आपतित किरण क्योंकि ये गिर रही है। और ये किरण कायदे में ऊपर माध्यम 1 है 1 और नीचे माध्यम 2 है। ऊपर माध्यम कैसा होगा, सघन, नीचे माध्यम कैसा होगा, विरल। कंडीशन क्रांतिक कोण की तभी बनेगी जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन माध्यम चेंज होते ही क्या होगी, चाल बढ़ जाएगी। सघन से आई है, सघन में चाल कम होती है और विरल में चाल ज़्यादा होती है, तो ये इधर आ जाएगी। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, आपका आपतन कोण। ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा, आपका आपतन कोण। और ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो गई नहीं ना,
ये तो हम बता रहे थे कि सीधी जा सकती है, इसे हटा दो तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। अगर मैं आपतन कोण को और बढ़ा दूं, यानी कि ये किरण यहाँ पड़ी है, मैं इसको और झुका दूं थोड़ा सा, अगर मैं इसको यहाँ झुका दूं थोड़ा सा तो एंगल बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये एंगल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको और बढ़ाऊंगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये कैसे हो जाएगी, ये सीधी हो जाएगी बिल्कुल। यानी कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर एक समय ऐसा आएगा कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपतन कोण का जो मान है, आपतन कोण का जो मान है जिसकी वजह से यहाँ 90 आ गया, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो वही आपतन कोण का मान क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। समझ लीजिएगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण जा रही है, तो सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर सघन माध्यम में ऐसा जाएगी ना, इधर हो जाएगी, सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर माध्यम कैसा है, सघन, नीचे माध्यम कैसा है, विरल। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर ये कोण कौन सा है, आपतन, ये कौन सा कोण है, अपवर्तन। इसको मैं और बढ़ाऊंगा तो ये और बढ़ जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में किसी किरण के जाने पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो देखेंगे ये किरण यहाँ पड़ रही है और ये नीचे वाली क्या हो गई है, 90 पे आ गई है ना, ये ऐसे जाके सीधी हो गई है। और अगर इसको हम क्या करें, कम करते तो शायद ये थोड़ी नीचे हो जाती, जैसे कि हमने यहाँ कम किया था, थोड़ा सा यहाँ था तो ये यहाँ थी, इसको थोड़ा और बढ़ाया तो यहाँ आ गई, और थोड़ा बढ़ाया तो कहाँ गई, ये 90 पे आ गई। तो आप समझ गए होंगे कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में कौन से कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। आशा करता हूँ क्रांतिक कोण आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात अगले वीडियो में होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना ठीक नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।